नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सतोले। आप मेरे साथ हैं XYZ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति तो ये है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय क्या स्थिति थी, फिर 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, फिर 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, और उसके बाद हम 10 संभाग और 52 जिले तक कैसे पहुंचे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखेंगे उसका पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में डिवाइड था, जिसे हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत 2 राज्य आते थे। एक आता था भोपाल स्टेट और दूसरा आता था विंध्य प्रदेश। पार्ट ए में आपका क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। दूसरा क्या था, पार्ट बी, इसे क्या नाम से जाना जाता था, पार्ट बी को जाना जाता था मध्य भारत के नाम से, और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर। तीसरा क्षेत्र जो था वह कहलाता था विंध्य प्रदेश। ये विंध्यगिरि की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसे विंध्य प्रदेश कहते थे, और इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा, और यह पार्ट सी में आता था। और चौथा स्टेट हुआ करता था आपका भोपाल स्टेट, और इसकी राजधानी क्या थी, भोपाल। यह भी पार्ट सी में आता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें मध्य प्रदेश का गठन करना पड़ा। उस समय सिर्फ मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उस समय भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। तो हम आज के वीडियो में यह भी देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश जैसे और भी 14 राज्यों का गठन हुआ, आखिर यह स्थिति क्यों बनी, क्यों, क्या हुआ, क्या कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ये इस वीडियो में हम उसे अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब हमारा मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के पास मात्र 43 जिले थे, 43 डिस्ट्रिक्ट। फिर हमने मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया 25 मई 1998 को। फिर हमने 6 जुलाई 1998 को फिर से 2 जिलों का गठन किया। उससे पहले 26 नवंबर को 2 नए जिले गठित हो चुके थे, जिनका नाम है भोपाल और राजनांदगांव। ऐसे करके हमने 1 नवंबर सन 2000 तक कुल 61 जिलों का गठन कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया। उसे देखेंगे हम कि वो क्या कंडीशन बनी थी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, और उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 45। फिर 45 जिले से हम 52 जिले तक कैसे पहुंचे, आज के पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश कैसे 4 भागों में डिवाइड था, देखते हैं वह कौन से 4 भाग हैं। पहला भाग आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यह आएगा आपका पार्ट ए में, और इसकी राजधानी हो जाएगी क्या, नागपुर। पहला भाग कौन सा था आपका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये कौन से भाग का हिस्सा था, पार्ट ए का, और इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। अब ये समझते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, जहां कौन से जिले हैं, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, जबलपुर है, कटनी है, आपका जबलपुर से अलग हुआ कटनी है, मंडला से अलग हुआ डिंडोरी है, नरसिंहपुर है। ये सब जो जिले हैं, जो हिंदी भाषी जिले हैं, ये आते थे महाकौशल में। तो महाकौशल का क्षेत्र आता था सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंतर्गत। बरार का क्षेत्र आता था जिसे हम विदर्भी बोलते हैं, ये मराठी भाषी क्षेत्र है। और क्या आता था, पूरा छत्तीसगढ़ आता था, और बघेलखंड की कुछ रियासतें आती थी। दूसरा क्षेत्र क्या था आपका, दूसरा क्षेत्र था मध्य भारत। क्या था, दूसरा क्षेत्र था आपका मध्य भारत। यह आता था पार्ट बी के अंतर्गत, यह आता था पार्ट बी के अंतर्गत, और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। देखते हैं तीसरा हिस्सा कौन सा था। तीसरा हिस्सा था विंध्य प्रदेश।
कौन सा हिस्सा? विंध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी थी विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा, और यह आता था पार्ट सी में। कौन से स्टेट में? पार्ट सी में। चौथा आपका राज्य था भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, और इसकी राजधानी थी भोपाल, और यह भी आता था पार्ट सी के अंतर्गत, पार्ट सी के अंतर्गत। तो हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से 1956 तक, कब तक? 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की यही स्थिति रहती है। मध्य प्रदेश के 4 भाग रहते हैं। पहला भाग ये हो जाएगा, पहला भाग क्या? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? नागपुर, यह आएगा पार्ट ए में। यह क्षेत्र ऐसा था जो सीधे अंग्रेजों के अधीन था, और उससे हमें भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा क्षेत्र क्या था? मध्य भारत। यह कहां का क्षेत्र है? मध्य भारत, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में पश्चिमी जो भाग है, जहां पर कौन कौन से जिले आते हैं? जहां आता है इंदौर जिला आपका, जहां आता है आपका उज्जैन जिला, जहां आता है रतलाम, मंदसौर, नीमच वाला, और ऊपरी कुछ भाग ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर और गुना, ये क्षेत्र जो आता था उस समय मध्य भारत के अंतर्गत। और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। यह पार्ट बी स्टेट के नाम से जाना जाता था, यह पार्ट बी स्टेट में आता था। उस समय इसमें कुल 25 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 25 रियासतें थी। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या आएगा? विंध्य प्रदेश। यह कौन सा? विंध्यगिरि की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कहा जाता था विंध्य प्रदेश। वर्तमान में सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, ये वाला जो क्षेत्र है जो विंध्यगिरि की पहाड़ियों पर स्थित है, इस क्षेत्र को कहा जाता था विंध्य प्रदेश। तत्कालीन जो बुंदेलखंड और बघेलखंड, अभी हम जो बुंदेलखंड और बघेलखंड देखते हैं, ये क्षेत्र पूरा विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, और इसमें कुल 38 रियासतें थी। चौथा आपका एक बहुत छोटा सा राज्य था जिसे बोला जाता था भोपाल स्टेट, और यह आता था पार्ट सी में, और इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल थी। ये कब की स्थिति है? 15 अगस्त 1947 की, 15 अगस्त 1947 की। और ये स्थिति कब तक चलती है? 1 नवंबर 1956 तक ये स्थिति चलती है कि आपके मध्य प्रदेश में 4 भाग रहते हैं। पहला सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश, चौथा भोपाल स्टेट। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन होता है, और इन पूरे क्षेत्रों को मिलाकर और इनमें कुछ परिवर्तन करके एक नया राज्य बनता है जिसका नाम रखा जाता है मध्य प्रदेश। तो हम देखेंगे कि ये 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक जब ऐसी स्थिति थी, तो इसे आगे ऐसे ही क्यों नहीं चलने दिया गया? आखिर क्या परिस्थितियां बनी कि हमें मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन करने की आवश्यकता पड़ी? तो हम पहले उस स्थिति का अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर वह स्थिति क्यों बनी। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 आएगा आपका, हम क्रम से चलेंगे। पहले हम चलेंगे 1947 से 1956 तक, फिर 1956 से सन 2000 तक, और फिर 2000 से 2020 तक कि आखिर किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश आज जो है वह कैसे मध्य प्रदेश आज तक की परिस्थितियों में पहुंचा। तो हम देखते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ था। 1948 में एक आयोग बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो धर आयोग को यह बोला गया, क्या भारत में जो प्रांत है उनके भाषाओं के आधार पर उनका गठन किया जा सकता है या नहीं? एस के धर उसके अध्यक्ष थे। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि भारत का गठन भाषाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। भारत का गठन जो प्रशासनिक आधार पर है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का जो विभाजन किया था वह किस आधार पर किया था? प्रशासनिक आधार पर, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सीधे प्रशासन करना था, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना था और जाना था। तो एस के धर ने क्या कहा, या एस के धर आयोग ने क्या कहा कि भाई भारत का जो आंतरिक गठन है
उसे भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, उसका गठन प्रशासनिक आधार पर ही रहने दिया जाए। उसके बाद एक समिति बनाई गई, उसका नाम क्या था? JVP समिति। कौन सी समिति? JVP समिति। इसमें 3 व्यक्ति थे। एक थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और देशी रियासतों के मामले में एक मंत्रालय बनाया गया था, उसके मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे श्री पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके पहले राज्यपाल बने। तो इन तीनों व्यक्तियों को यह काम दिया गया कि ये इस बात की जानकारी देंगे क्या भारत का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो इन तीनों ने मिलकर यह कहा कि नहीं, भारत का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ये हमारा भारत का नक्शा है, जो दक्षिणी भारत का नक्शा है। यहां पर वर्तमान में एक राज्य है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और इसके जस्ट ऊपर एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उस समय क्या हुआ था? वर्तमान में जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, वहां 1947 को उस समय यहां पर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। तो यहां पर मद्रास के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तत्कालीन उस समय के मद्रास के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने भाषा के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग रहते थे और यहाँ तेलुगु भाषी लोग रहते थे, यहाँ तेलुगु बोलने वाले लोग रहते थे और यहाँ तमिल लोग बोलने वाले लोग रहते थे। तो पोट्टी श्री रामुलु ने ये कहा कि हमें एक अलग आंध्र प्रदेश चाहिए। क्या चाहिए? अलग आंध्र प्रदेश। क्योंकि वो चाहते थे कि तमिल भाषी लोग अलग रहे और तेलुगु भाषी जो लोग हैं अलग रहे, ताकि तेलुगु भाषी लोगों को अपनी पहचान मिल सके। तो उन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के अलग से एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि हमें एक नया राज्य चाहिए, आप मद्रास से अलग करके एक हमें नया राज्य दीजिए जिसका नाम क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु उस समय आंध्र प्रदेश नाम के कोई राज्य नहीं थे। उस समय यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था मद्रास, जो वर्तमान में जो मद्रास है उसे क्या नाम दे दिया गया है? तमिलनाडु राज्य हो गया है और आंध्र प्रदेश राज्य हो गया। आप जानते होंगे कि चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। तो देखेंगे पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किए? आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए। सरकार ने सोचा कि कुछ दिन तक ये अनशन में रहेंगे और उसके बाद अपने आप मतलब अनशन खत्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और अंततः एक तारीख आई। तारीख थी 15 दिसंबर सन 1952। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई अनशन के कारण और भूखे के कारण। अब क्या हुआ? तत्कालीन जो मद्रास प्रांत था उसमें दंगे भड़क गए कि भाई हमें अब नया राज्य तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारे एक जो नए राज्य को मांगने वाले व्यक्ति थे उनकी अनशन के कारण मृत्यु हो गई। उस समय तक कंडीशन क्या थी? भारत के प्रधानमंत्री हमारे पहले थे कौन? श्री जवाहरलाल नेहरू। और इससे पहले एक चीज और हुई थी कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। तो जवाहरलाल नेहरू दबाव में आ गए, उनकी कैबिनेट दबाव में आ गई और उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बन जाएगा। और अंततः क्या हुआ
1 अक्टूबर 1953 को, कब 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य बन गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भूमिका समझ रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति आई कि हमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, फिर हमें 14 नए राज्य बनाने पड़े, 6 केंद्र शासित राज्य बनाने पड़े। जब हम देखेंगे कि इन्हीं के कारण जब हमारा 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन जो विधेयक पारित हुआ हमारे 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो पहले हम भूमिका बना लेते हैं कि आखिर उससे पहले क्या हुआ था देश में, क्या परिस्थितियां बनी कि ऐसा करना पड़ा। तो 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है अनशन के चलते। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ये निर्णय लेती है कि हम एक नया राज्य बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को, कब 1 अक्टूबर 1953 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। इसका गठन हो गया। इसके जस्ट बाद 1953 में ही फिर एक आयोग बना दिया गया कि पूरे भारत में, जो पूरे भारत में जाकर यह देखेगा कि क्या राज्यों का फिर से गठन किया जाना चाहिए। तो ये पूरी भूमिका थी कि हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बना, जिसका नाम था फजल अली आयोग। तो आप एक चीज जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बहुत जरूरी चीज यह है कि 2 प्रश्न जनरल नॉलेज में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये रहता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। यह पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। जो कुछ इतिहासकार हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उनकी कैबिनेट के बारे में ये बोलते हैं कि ये उनका निर्णय गलत था कि भाषा के आधार पर आपने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। इसी के कारण बाद में और भी दूसरे राज्य जो थे, जैसे कि यहाँ पर एक राज्य उस समय हुआ करता था मुंबई, जो बाद में 1960 में गुजरात और अपने महाराष्ट्र में अलग अलग 2 राज्य बना दिए गए, क्योंकि यहाँ पर भी गुजराती बोलने वाले लोग रहते थे, यहाँ मराठी बोलने वाले लोग रहते थे। जब ये राज्य एक बन गया, तमिल और तेलुगु लोग अलग हो गए, तो फिर ये गुजराती और मराठी लोग भी बोलने लगे हमें अलग अलग राज्य चाहिए। और इन्हीं सब के चलते आज स्थिति ये पहुंच गई है कि भारत में इतने सारे अपने राज्य गठित हो गए हैं। और ये उसकी शुरुआत थी कि आंध्र प्रदेश से उसकी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकार बोलते थे कि सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए था उस समय, तो ये स्थिति आज पैदा नहीं होती। चलो ये बात का विषय है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। दूसरा प्रश्न ये आता है कि पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के क्या है, स्टेट फादर, फादर ऑफ स्टेट। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, वैसे ही आंध्र के फादर ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है, पोट्टी श्रीरामुलु। ये नाम आप याद रखेंगे इतिहास में, जब भी राज्यों के गठन या पुनर्गठन का नाम आएगा तो पोट्टी श्रीरामुलु का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था 15 दिसंबर 1952 को मद्रास राज्य से एक अलग राज्य बनाने के लिए, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तारीख आती है 29 दिसंबर। 1 अक्टूबर के बाद तारीख, आपको जो विशेष तारीख है याद रखना है, तारीख आती है 29 दिसंबर सन 1953। और एक आयोग का गठन कर दिया जाता है जिसका नाम रहता है फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे। एक स्वयं कौन, फजल अली, दूसरे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे के.एम. पणिक्कर। इनको यह काम सौंपा गया कि आप देखिए पूरे भारत में घूमिए, लोगों से बात कीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में जाइए और यह पता कीजिए क्या
भारत का भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए, भारत के राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए या नहीं। तो इनके 3 सदस्य थे, उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक कौन सा है? फजल अली। कौन है? फजल अली। इसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन सन 1953 को हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। दूसरे सदस्य थे पंडित हृदय नाथ कुंजरू। दूसरे सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे सदस्य थे आपके के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर। तो देखें, एक थे फजल अली, दूसरे कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे के एम पणिक्कर। इन्होंने 2 वर्ष तक लगातार बहुत मेहनत की, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गए, सभाएं की, अनुभवी लोगों से मिला, उस समय जो वरिष्ठ लोग थे उनसे मिला, और 2 वर्ष के बाद 14 दिसंबर को, कब? 14 दिसंबर को 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भारत का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से भारत का पुनर्गठन किया जा सकता है, जिसमें हम 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। तो देखो, आयोग का काम क्या रहता है कि सर्वे करे, देखे और बताए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेती है कि क्या आयोग की सभी मांगों को मानना चाहिए या कुछ मांगों को मानना चाहिए और कुछ मांगों को नहीं मानना चाहिए। अंततः हुआ भी ऐसे ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, इनकी कुछ सिफारिशें मानी, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन करने का निर्णय लिया, और संविधान में 7वां संशोधन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। ये पूरी भूमिका थी कि मध्य प्रदेश के गठन क्यों हुआ, आखिर क्यों। 4 जो प्रांत थे पहले, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट, इनको मिलाकर और इनकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन करके आखिर हमने एक राज्य बना दिए, जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। क्या नाम रखा गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह प्रश्न की जनरल नॉलेज में आ जाता है। देखेंगे, फिर 1 नवंबर 1956 को भारत के जब 7वां संशोधन किया गया और मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश की सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन किया गया। आखिर मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, क्या स्थिति थी, कितने जिले थे, सब हम देखते हैं। आगे देखते हैं। ये आप लिख लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। देखें, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा है।
वर्तमान मध्य प्रदेश का नक्शा आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है, जिसमें ये अपना श्योपुर, मुरैना, भिंड वाला क्षेत्र हो गया, आपका ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच वाला क्षेत्र हो गया, और ये आपका हो गया सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, सतना वाला क्षेत्र। तो देखेंगे उस समय, इस समय अभी ये मध्य प्रदेश की स्थिति ये है। जब हमारा 4 भागों में डिवाइड था, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था वह भी हमारे अंतर्गत आता था। यहाँ का ये विदर्भ क्षेत्र जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पास है, यह भी हमारे पास था, और ये पूरा क्षेत्र हमारा पार्ट ए में आता था, पार्ट ए में, और इसे बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था, इसका नाम क्या था, भोपाल। यह आता था पार्ट सी में, भोपाल यह आता था क्या में, पार्ट सी में। यहाँ पर एक प्रदेश था जिसका नाम क्या था, मध्य भारत। यह यहाँ पर और यहाँ भोपाल के ऊपर यहाँ तक फैला था। ये पूरा क्षेत्र कायम आता था मध्य भारत में, और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। और ये पूरा क्षेत्र आता था पार्ट सी में, और इसका नाम था विंध्य प्रदेश। इसका नाम क्या था, विंध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। तो आप देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को स्थिति क्या होगी, हम उसका अध्ययन करेंगे। ये उस समय की स्थिति थी कब, 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक की। तो एक क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। दूसरा क्षेत्र था मध्य भारत, यह आता था पार्ट ए में, यह आता था पार्ट बी में, और इसकी राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर, 6 महीने के लिए ग्वालियर। तीसरा क्षेत्र था आपका क्या, विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, रीवा, यह आता था पार्ट सी में। चौथा था भोपाल स्टेट, इसकी राजधानी थी भोपाल, और यह भी आता था पार्ट सी में। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया, और नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 4 क्षेत्र थे पहले, जिसमें अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है वह भी आ जाता था, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में कुछ 8 जिले हैं मराठी भाषी क्षेत्र, उस समय भी हमारे पास थे, ये पार्ट ए में आते थे। यहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया, यहाँ पर क्या परिवर्तन किया, इन सबको हम अभी देखेंगे। तो देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश या पुराने जो 4 हमारे राज्य थे, इनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन किया गया और कैसे बनाया गया। तो देखते हैं, हम मध्य प्रदेश जो बना था हमारा, वह बना था पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के 17 हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे या जिले थे उनको मिलाकर। दूसरा, हमने पूरा मध्य भारत ले लिए थे, सिर्फ यहाँ पर मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो एक सुनेलटप्पा क्षेत्र है, सुनेलटप्पा गांव है, उसे हमने ले लिए थे राजस्थान को, और राजस्थान से कोटा जिले की सिरोंज तहसील हमने ले लिए थे और उसे मिला लिए थे कहां पर, विदिशा में। बाकी पूरा मध्य भारत हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए थे। विंध्य प्रदेश को पूरा का पूरा हमने अपने पास रख लिए थे, और भोपाल जो था पूरा हमारे पास था, और एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी बनाई गई किसे, भोपाल को। तो देखते हैं हम कि क्या परिवर्तन हुए इन चारों क्षेत्रों में जब नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। देखते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो हुआ पार्ट ए में, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में क्या परिवर्तन हुआ उसे देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के 8 मराठी भाषी जिले, कितने, 8 मराठी भाषी जिले तत्कालीन मुंबई प्रांत को दे दिए गए। तत्कालीन मुंबई मतलब जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य है, उसे हमने 8 मराठी भाषी जिले दे दिए। उनके नाम मैं बता देता हूं। पहला नाम है बुल्ढाना, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती,
यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। देखेंगे हमने क्या किए, सबसे बड़ा परिवर्तन किए हमने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में पार्ट ए में। पार्ट ए में जो 8 मराठी भाषी जिले थे उसे हमने दे दिए तत्कालीन मुंबई प्रांत को, जब वर्तमान में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। मतलब तत्कालीन मुंबई को दिए जो वर्तमान में क्या है, महाराष्ट्र है। तो वो जिले के नाम क्या थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 जिले जो मराठी बोलते थे उन्हें हमने किसको दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिए या तत्कालीन मुंबई प्रांत को दे दिए। अब इसके बाद 17 जिले जो बचे पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, उसे हमने मध्य भारत में मिला लिए। दूसरा परिवर्तन देखने को मिलता है मध्य भारत में। दूसरा परिवर्तन क्या देखने को मिलता है मध्य भारत में। मध्य भारत में जो अभी मध्य प्रदेश है उसमें एक जिला है मंदसौर। मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा और उसका एक गांव उस समय हुआ करता था सुनेलटप्पा। तो क्या परिवर्तन किए कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेलटप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया। किसे दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। और शेष मध्य भारत मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। देखें 4 उस समय प्रदेश थे। पहला था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पार्ट ए में, दूसरा क्या था मध्य भारत। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में हमने 8 जिले किसको दे दिए, महाराष्ट्र को, और 17 जिले को किसने रख लिया, मध्य प्रदेश में। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ मध्य भारत में कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेलटप्पा गांव को, पूरी तहसील नहीं दिए, सिर्फ सुनेलटप्पा गांव को किसे दे दिया, राजस्थान को। और शेष मध्य भारत को क्या में मिला दिया हमने, मध्य प्रदेश में। तीसरा देखेंगे कि पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश, जो विंध्यगिरि की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण विंध्य प्रदेश कहलाता है, उसे पूरा का पूरा किसमें रख लिया गया, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। और चौथा क्या है, भोपाल स्टेट भी पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मतलब सिर्फ परिवर्तन काय में हुए पार्ट ए में और पार्ट बी में, बाकी पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश किसमें मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में। और भोपाल भी किसमें मिला लिया गया, भोपाल स्टेट भी किसमें मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ कि राजस्थान का एक जिला है कोटा। कौन सा जिला है, वर्तमान में भी एक जिला है कोटा। इसकी एक तहसील हुआ करती थी सिरोंज। कौन सी, सिरोंज। हमने राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को लेकर मध्य प्रदेश के भेलसा जिले में मिला दिए। कौन से जिले में, भेलसा जिले में, जिसका वर्तमान नाम क्या है, विदिशा। क्या नाम है, विदिशा। हमने राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिए। मतलब कुल इतने परिवर्तन हुए कि पार्ट ए में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, जो 8 मराठी भाषी जिले हैं, इसे हमने दे दिए किसे, महाराष्ट्र को। दूसरा परिवर्तन कहाँ हुआ, मध्य भारत में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सुनेलटप्पा। हमने सुनेलटप्पा किसे दे दिए, राजस्थान से। और राजस्थान से क्या दिए, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को लेकर हमारे विदिशा जिले में मिला लिए। तीसरा क्या है, विंध्य प्रदेश को हमने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिए। चौथा, भोपाल स्टेट भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिल गया। इस प्रकार एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, मध्य प्रदेश। और इसका उस समय कुल क्षेत्रफल 4 लाख, कितना, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए
कि आप विभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। अब क्या होता है, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया इतने सब परिवर्तन के बाद, तो इसका क्षेत्रफल तो इतना था, और उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो थी वह कितनी थी, 43 या 43, मतलब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 43 या 43। अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 1 नवंबर 1956 को 43 थी। ये सब परिवर्तन हमने किए, ये आप चाहे तो लिख लें या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ कि 43 जिले से सीधे हम 61 जिले तक पहुंच गए। कब तक, 1 नवंबर 2000 तक। कब तक, 1 नवंबर सन 2000 तक। तो हम देखेंगे अब जिलों की, हमने अभी तक देखे कि हमारा मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, और मध्य प्रदेश का जब हमारा गठन हो गया, मध्य प्रदेश को इतना क्षेत्रफल मिल गया 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। उसकी कितनी तहसील हो गई, 43 तहसील हो गई। हमको पहले हमारे मुख्यमंत्री मिल गए पंडित रविशंकर शुक्ल, और हमको हमारे राज्यपाल मिल गए पहले डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जो जेबीपी कमेटी के भी, जो जेबीपी समिति थी उसके भी एक सदस्य थे। तो हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल कौन हो जाएंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। हमारा मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 43। अब हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 आते तक कैसे जिलों की संख्या 61 होती है। चले हम अब 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर सन 2000 तक की यात्रा तय करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जिलों की संख्या बचेगी मात्र कितनी, 45। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जो नया मध्य प्रदेश बना था हमारा, कब, 1 नवंबर 1956 को जब हमारे राज्य का गठन हुआ था, तो इसकी राजधानी बनाई गई किसे, भोपाल को। किसे बनाई गई, भोपाल को। और भोपाल उस समय जिला नहीं था, भोपाल था सीहोर जिले की तहसील था। जो वर्तमान में एक सीहोर जिला है उसकी क्या था, तहसील था। भोपाल एक तहसील थी। फिर 26 नवंबर 1972 को हमने भोपाल को जिला बनाया। हालांकि पुस्तकों में क्या लिखा रहता है, कुछ पुस्तकों में 26 जनवरी लिखा रहता है कि 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बना। यह गलत है। 26 जनवरी 1972 को मात्र घोषणा हुई थी कि भोपाल को जिला बनाया जाएगा, और भोपाल वास्तव में जिला कब बना, 26 नवंबर 1972 को। आप यदि घोषणा और वास्तविकता में अंतर समझना चाहें तो सबसे अच्छा एक उदाहरण बताता हूं आपको मैं, कि जून 2008 में, कब, जून 2008 में, उससे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी, 9। और फिर जून 2008 में घोषणा कर दी गई कि 2 नए संभाग बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा शहडोल और दूसरा बनाया जाएगा छिंदवाड़ा। तो शहडोल में 3 जिले रहेंगे, एक रहेगा उमरिया, दूसरा रहेगा शहडोल और तीसरा रहेगा अनूपपुर। और छिंदवाड़ा के अंतर्गत 3 जिले आएंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। लेकिन हुआ क्या, छिंदवाड़ा आज तक सन 2020 तक संभाग नहीं बन पाया, और शहडोल को 14 जून सन 2008 को संभाग बना दिया गया, 10वां संभाग बना दिया गया मध्य प्रदेश का। लेकिन छिंदवाड़ा अभी भी प्रस्तावित है। घोषणा कब से हो चुकी है, सन 2008 से। तो ये अंतर होता है घोषणा होने में और बनने में। तो आप ये समझेंगे कि भोपाल जिला कब बना, 26 नवंबर सन 1972। चलो हम देखते हैं कि आखिर हमारा मध्य प्रदेश 43 जिलों से कैसे 61 जिलों तक पहुंचता है, फिर कैसे हमारे 16 जिले नए छत्तीसगढ़ राज्य को चले जाते हैं, और फिर हमारे पास बचते हैं मात्र 45 जिले। फिर हम जिले बनाते हैं नए, सन 2003 में बनाते हैं, सन 2008 में बनाते हैं, सन 2013 में बनाते हैं, सन 2018 में बनाते हैं, और हमारे पास वर्तमान में जिलों की संख्या हो जाती है 52। तो चलो ये पूरी यात्रा देखते हैं शानदार सी,
कि क्या 1956 से 2020 आते तक जिलों की यात्रा कैसी रही। देखते हैं एक बार, फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं। एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और मध्य प्रदेश के पास जिलों की संख्या कितनी रहती है? 43। कितनी रहती है? 43। फिर तारीख आती है 26 नवंबर 1972। कौन सी तारीख याद रखना है आपको? 26 नवंबर 1972। और हम 2 नए जिले बना लेते हैं। कितने नए जिले बना लेते हैं? 2। और जिलों की संख्या कुल हो जाती है कितनी? 45। एक जिला बनता है हमारा भोपाल। कौन सा बनता है? भोपाल। ये अलग होकर बनता है किससे? सीहोर से, क्योंकि भोपाल 26 नवंबर 1972 से पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। और दूसरा जिला बनता है हमारा राजनांदगांव। और ये बनाया जाता है दुर्ग जिले से अलग करके। तो देखेंगे 26 नवंबर 1972 तक हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 45। 2 जिले बढ़ जाते हैं। फिर एक जिला पुनर्गठन आयोग बनता है। राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, जिला पुनर्गठन आयोग। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? B.R. दुबे। कौन रहते हैं? B.R. दुबे। उनकी अनुशंसा पर 25 मई सन 1998 को मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन कर लिया जाता है। कितने जिले? 10। तारीख कौन सी है? 25 मई सन 1998। तो तारीख क्या रखेंगे आपका? 25 मई सन 1998 को हमारे 10 और नए जिले बनते हैं और जिलों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 55। तो हम देखेंगे कि इन 10 जिलों में वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास मात्र 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10 में से कितने? 4, जिनका गठन कब हुआ था? 25 मई सन 1998 को। मैं उन जिलों के नाम लिख देता हूँ, नाम बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि जो जिले थे, जो 25 मई 1998 को जो 10 जिले थे, उनमें से 4 अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास है। 6 छत्तीसगढ़ को चले गए। उन 6 के बारे में जानकारी रखना उतना जरूरी नहीं है जितना हमें 4 जिलों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो मैं 4 जिलों के नाम आपको बता देता हूँ। पहला जाएगा क्या? बड़वानी। क्या जाएगा? बड़वानी। और ये जिला अलग हुआ था खरगोन से। किससे? खरगोन से, जिसे हम पश्चिमी निमाड़ भी बोलते हैं। खरगोन को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। तो बड़वानी पहला जिला था। दूसरा जिला था श्योपुर। कौन सा जिला था? श्योपुर। मध्य प्रदेश की सबसे का ऊपरी जिला, यहाँ पर है ना, ऊपर से श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर अलग किससे हुआ था? मुरैना से। किससे? मुरैना से। तीसरा जिला है कटनी। कौन सा जिला है? कटनी। ये अलग हुआ था किससे? जबलपुर से। और चौथा जिला है डिंडोरी। डिंडोरी। और ये अलग हुआ था किससे? मंडला से। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 25 मई 1998 तक कितने जिले हो गए? 55। 10 जिले बने थे कब? 25 मई 1998 को B.R. दुबे जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हमने बनाए थे, जिनमें से 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश पास है। पहला है बड़वानी, जो अलग हुआ था खरगोन से। दूसरा है श्योपुर, जो अलग हुआ था मुरैना से। तीसरा है कटनी, जो अलग हुआ था जबलपुर से। चौथा है डिंडोरी, जो अलग हुआ था मंडला से। अब हम देखेंगे तारीख आती है 6 जुलाई सन 1998। मतलब मई, उसके बाद जून जाता है और 6 जुलाई आ जाती है 1998। सेम सन में 1998 ही हमने 10 जिले बनाए थे। और एक समिति रहती है सिंहदेव समिति। कौन सी समिति? सिंहदेव समिति। उसकी अनुशंसा पर हम 6 नए जिले बना लेते हैं। कितने नए जिले बनाते हैं? 6।
देखिए यहाँ 2 बनाए थे तो 43 और 2 कितने हो गए थे 45, फिर हमने 10 बनाए तो 45 और 10 कितने हो गए 55, फिर हमने बना लिए 6 और कितने जिले हो गए 61। अब जिलों की संख्या हो जाती है 61 और इन 6 जिलों में से 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास है। उन जिले के नाम है, पहला जिला आपका हो जाएगा उमरिया, कौन सा जिला है उमरिया, दूसरा है हरदा और तीसरा है नीमच। कितने जिले बने थे 6, जिनमें से 3 किसको चले गए छत्तीसगढ़ को। हमारे पास जो बचे हैं उनकी जानकारी रख लेते हैं। पहला है उमरिया, ये अलग हुआ था किससे शहडोल से, किससे अलग हुआ था शहडोल से। हरदा किससे अलग हुआ था होशंगाबाद से। और नीमच किससे अलग हुआ था मंदसौर से, किससे मंदसौर से। तो देखेंगे कि 6 जुलाई 1998 को 6 नए जिले बनाए गए, जिसमें से 3 अभी भी मध्य प्रदेश के पास है। पहला है उमरिया जो अलग हुआ था शहडोल से, हरदा जो अलग हुआ था होशंगाबाद से, नीमच जो अलग हुआ था मंदसौर से। इनकी स्थिति आपको जैसे ही मैं किसी जिले का नाम लूं तो आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाना चाहिए, उसमें आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जिले कहाँ कहाँ है। उमरिया कहाँ है, बिल्कुल इधर शहडोल संभाग है जो पूर्वी भाग में उससे लगा हुआ है क्या उमरिया। हरदा कहाँ है, जस्ट अपना जो नर्मदापुरम संभाग है होशंगाबाद के जस्ट बाजू में। और नीमच कहाँ है, जस्ट ऊपरी छोर में जो राजस्थान के जस्ट पास में है। यहाँ एक मंदसौर जिला है और उसके ऊपर क्या है नीमच। तो ये 3 नए जिले बन जाते हैं और ये नए जिले जो बनते हैं 1 नवंबर 1956 से कब तक 1998 तक ये स्थिति जैसी की तैसी चलती है 1 नवंबर सन 2000 तक। कब तक 1 नवंबर सन 2000 तक। कब तक 1 नवंबर सन 2000 तक यह स्थिति जस की तस चलती है और फिर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो जाता है। संविधान का संशोधन होता है 84वां संविधान संशोधन होता है और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया जाता है या छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना दिया जाता है, जिसमें से हमारे 61 जिले में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को चले जाते हैं और हमारे पास जिलों की संख्या बचती है कितनी 45। कितने जिले बचते हैं मात्र 45 जिले। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहते हैं दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के पास हमारे 16 जिले चले जाते हैं और हमारा 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भी किसके पास चला जाता है छत्तीसगढ़ के पास। और जो हमारा विभाजित मध्य प्रदेश बसता है उसके पास क्षेत्रफल रहता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में जब विभाजन हुआ था छत्तीसगढ़ का, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब और कोई विभाजन नहीं हुआ। तो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश का। किसका हमारे मध्य प्रदेश का। अब हम बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है हमारा पड़ोसी राज्य जिसका नाम क्या है राजस्थान। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आपको कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका हम अगर 9.38% निकालेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आ जाएगा जो है 3,08,252
वर्ग किलोमीटर। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कुछ पुस्तकों में आता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, तो आपको ये क्षेत्रफल नहीं लिखना है। ऐसा क्यों लिखा आता है कुछ पुस्तकों में? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 7 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसे बोला जाता है किरार घाटी। ये एक विवादित क्षेत्र है जिस पर छत्तीसगढ़ बोलता है कि मेरा हक है और मध्य प्रदेश बोलता है मेरा हक है। वर्तमान में स्थिति यह है कि ये मुद्दा सुलझ गया है और वो क्षेत्र मिल गया है किसे? मध्य प्रदेश को। और हमारा क्षेत्रफल ऑफिशियली कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ पुस्तकों में ये मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, जो गलत है, या फिर ऑप्शनल आए और आपको ये क्षेत्रफल ना मिले कहीं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है ही नहीं, ऑप्शन सिर्फ ये है, तो आपको फिर इसे लगाना है। लेकिन जहां 3,08,252 वर्ग किलोमीटर एकमात्र ऑप्शन है, तो आपका कौन सा आएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इस समय हमारे पास जिले कितने रहते हैं? 45। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश को जिले कितने मिले? 45। 16 कैसे मिल गए छत्तीसगढ़ को? तो हमारे पास जिलों की संख्या वर्तमान में है 52। तो हम तय करेंगे 1 नवंबर सन 2000 से हमने क्या किए कि 45 जिले से 52 जिले होते तक 7 नए जिले बना लिए। तो वो कौन कौन से जिले हैं हम आप उसका अध्ययन करेंगे। देखते रहिए आप, इसे लिख लीजिए आप चाहें तो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मात्र है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इसकी बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, देखते हैं हम आगे। उसके बाद क्या होता है? हम पहुंच गए कहां तक? 1 नवंबर सन 2000 तक। हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है? 45। जिलों की संख्या कितनी है? 45। अब इसे लेकर जाना कहां तक है? 52 तक। तो देखते हैं, तारीख आती है 15 अगस्त। कब आती है? 15 अगस्त सन 2003। तारीख आती है 15 अगस्त सन 2003 और हम 3 नए जिलों का गठन कर लेते हैं। उन जिलों के नाम आपको मैं बता देता हूं। एक है अशोकनगर। कौन सा है? अशोकनगर। दूसरा है अनूपपुर और तीसरा है बुरहानपुर। मैं नाम लिख देता हूं। पहला जिला कौन सा है? अशोकनगर। अशोकनगर। दूसरा जिला कौन सा है? अनूपपुर। और तीसरा जिला कौन सा है? बुरहानपुर। अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त 2003 को हमने 3 नए जिले बना लिए। एक बना लिए अशोकनगर, एक बना लिए अनूपपुर और तीसरा बना लिए कौन सा? बुरहानपुर। तो ये जिले कौन से जिले से अलग होकर बने? अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर, अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होकर, और बुरहानपुर बना था खंडवा से अलग होकर। खंडवा का एक और नाम है, आपको पता होगा, पूर्वी निमाड़ भी खंडवा को ही बोला जाता है। पूर्वी निमाड़ बोला जाता है खंडवा को और पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है खरगोन को। तो हमने खंडवा से एक नया जिला बना लिया जिसका नाम है बुरहानपुर को। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए। एक बना अशोकनगर किससे अलग होकर? गुना से। दूसरा बना अनूपपुर किससे अलग होकर? शहडोल से। और बुरहानपुर किससे अलग होकर बना? ये बना खंडवा से। उसके बाद तारीख आती है 17 मई सन 2008। कब? 17 मई सन 2008 हम एक जिला बनाते हैं जिसका नाम है अलीराजपुर। 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 और ये अलग होकर बनता है किससे? झाबुआ से। किससे अलग होकर बनता है? झाबुआ से। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ दिन बाद 24 मई सन 2008 को ही हम एक नया जिला बना लेते हैं जिसका नाम क्या रहता है? सिंगरौली। हमारे मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी भी है, ये किससे अलग होकर बनती है?
सीधी से अलग होकर हम बना लेते हैं सिंगरौली, और झाबुआ से अलग होकर हम बना लेते हैं अलीराजपुर। तो देखते हैं कि सन 2008 में भी हम 2 नए जिले बनाते हैं। एक बनाते हैं 17 मई को, दूसरा बनाते हैं 24 मई को। 17 मई को हम बनाते हैं अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर है, और दूसरा बनाते हैं हम सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश की लास्ट में पूर्वी सीमा तक है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में कितना अंतर है? 870 किलोमीटर का अंतर। मतलब हम सन 2008 में 17 मई और 24 मई को हमारे मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर और पश्चिमी सीमा पर झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर, और पूर्वी सीमा पर सीधी से अलग करके एक नया जिला बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं सिंगरौली। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे पास जिलों की संख्या रहती है 45। फिर 15 अगस्त सन 2003 को हम 3 नए जिले बना लेते हैं। जिलों की संख्या 45 और 3 कितनी हो जाती है? 48। फिर हम 17 मई सन 2008 को हमारी पश्चिमी सीमा पर झाबुआ से अलग करके एक जिला बनाते हैं, जिसका नाम रहता है अलीराजपुर। हमारे पास जिलों की संख्या हो जाती है कितनी? 49। फिर हम बनाते हैं 24 मई सन 2008 को सिंगरौली, सीधी से अलग करके कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50। फिर तारीख आती है कितनी? 16 अगस्त सन 2003 हम एक नया जिला बनाते हैं, जिसका नाम रहता है आगर मालवा। क्या रहता है? आगर मालवा। ये बनाते हैं हम शाजापुर से अलग करके। किससे अलग करके? शाजापुर से अलग करके। हमारे पास जिलों की संख्या 51 हो जाती है। 50 और 1 51, 51। 16 अगस्त सन 2013 को हम एक नया जिला बना लेते हैं, जिसका नाम हम क्या रखते हैं? आगर मालवा। इसे हम शाजापुर से अलग करके बनाते हैं, और हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 51। अब हम फिर 1 अक्टूबर सन 2018 को एक नया जिला बनाते हैं, जिसका नाम रहता है निवाड़ी। क्या रहता है? निवाड़ी। और इसे हम अलग करके बनाते हैं टीकमगढ़ से। ये हमारा सबसे नया जिला है, और हमारे पास जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 51, और ये टोटल 52। तो वर्तमान में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने? 52 जिले हैं। हमारा जो सबसे नया जिला है वो क्या है? निवाड़ी। ये कब बना? 1 अक्टूबर सन 2018 को, और ये किससे अलग होकर बना? टीकमगढ़ से। निवाड़ी का क्षेत्रफल आपको अगर पता हो तो मैं बता देता हूं। निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? निवाड़ी बना है किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से, और इसका क्षेत्रफल मात्र 1318 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसमें मात्र 3 तहसील है, एक स्वयं निवाड़ी, दूसरी ओरछा, और तीसरी क्या? पृथ्वीपुर। ओरछा बेतवा नदी के तट पे जो स्थित है वह हमारा दार्शनिक स्थल है, जहां राम राजा का मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है। और ओरछा से संबंधित जो भी प्रश्न अब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आएगा तो वह उसका उत्तर क्या रहेगा? निवाड़ी जिला। जो वर्तमान में निवाड़ी जिला में ओरछा क्या हो गई? तहसील हो गई। 3 तहसील है, एक पृथ्वीपुर, दूसरी निवाड़ी, और तीसरी क्या है? ओरछा। निवाड़ी का क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो हमने अभी सन 2020 तक जिलों की संख्या कितनी हो गई मध्य प्रदेश में? टोटल 52। संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? कुल 10। जिले कितने हो गए? 52। तो हमने आज क्या समझा कि हम पहले 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन करते हैं। 4 हमारे जो अलग अलग राज्य हैं उनकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन करते हैं, और हमारे पास उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रहता है 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। फिर हमारे पास जिलों की संख्या रहती है 43। फिर हम नए जिले बनाते हैं कितने? 18 जिले कितने हो जाते हैं? 61। 1 नवंबर सन 2000 को हम 16 जिले दे देते हैं छत्तीसगढ़ को। हमारे पास जिलों की संख्या कितनी बचती है? 45। फिर हम क्या करते हैं? 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। फिर हम 17 मई और 24 मई सन 2008 को अलीराजपुर और सिंगरौली, झाबुआ और सीधी से अलग करके बनाते हैं, जिले हो जाते हैं 50। फिर हम 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जिला बनाते हैं, शाजापुर से अलग करके, हमारे पास जिले हो जाते हैं 51। और
1 अक्टूबर सन 2018 को जिले हो जाते हैं निवाड़ी टीकमगढ़ से। टोटल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में हो जाती है 52, क्योंकि 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ को चला जाता है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल बचता है मात्र 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश में हमारे संभाग कितने हैं? 10 हैं। हम अगले वीडियो में मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो हमारे 10 संभाग है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की भौगोल स्थिति पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। यदि आपको ये वीडियो और अच्छा लगे, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से ये वीडियो आपको पसंद आए, तो आप मेरे YouTube चैनल XYZ एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के और भी वीडियो आपके लिए मजेदार तरीके से बनाऊं और आपको उससे फायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।